जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बिहार दिवस है और हमारे बिहार राज्य की मतलब 111 वर्ष हो चुका है बिहार को बने हुए। 112वां वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं। मतलब जब से बिहार बना है तब से अभी तक 111 वर्ष हो चुके हैं, 112वें में प्रवेश किए हुए हैं। पर बिहार दिवस मनाने वाले जो आज मना रहे हैं बिहार दिवस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हम सही में बिहार दिवस मनाने योग्य हो गए हैं? मतलब 1912 में जब बिहार बना था और उस समय का जो बिहार था एक समृद्ध, संपन्न और रोजगार से भरपूर ये हमारा बिहार था। यहाँ पे कंपनी से लेके फैक्ट्री से लेके मतलब रोजगार का हर एक साधन इस बिहार में था। और यहाँ से पता नहीं किसकी नजर लगी कि हम बिहारियों के लिए एक अभिशाप बन गया कि यहाँ पे इस बिहार में जो कुछ भी रोजगार चल रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, गन्ना मिल चल रहा था, मतलब जितना भी रोजगार चल रहा था जिससे बिहार के लोग बाहर पलायन न कर सके, उसको बंद कर दिया गया 90 के दशक में। और 90 के दशक के बाद करीब 30-32 साल होने को है, तब से इस बिहार पे मात्र दो और तीन तीन पार्टी मिलाकर ही इस बिहार पे मतलब राज किया हुआ है। कांग्रेस को हम छोड़ देते हैं, कांग्रेस मतलब 40 साल से पहले कांग्रेस बिहार में राज नहीं की है। उसके बाद जब आरजेडी से लेके, जेडीयू से लेके और बीजेपी से लेके इस बिहार में राज कर चुके हैं। और आज की दुर्दशा ये है हमारे बिहार के भाइयों को कि फैक्ट्री और कंपनी और रोजगार के साधन ना होते हुए ये लोग बाहर में जाके काम करने पे, मतलब काम बाहर में जाके कम पैसे में ये लोग काम करते हैं। जो यहाँ के छोटे मोटे लेबर मजदूर और मतलब जो सुपरवाइजर रैंक, मतलब आउट ऑफ जब ये स्टेट जाते हैं तो वहाँ पे ये इनको कितना भी रुपए देंगे वो उसी रुपए में काम करेंगे। और बिहार में मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ की जनसंख्या 12 करोड़ से ऊपर हो गई है। और रोजगार की अगर बात करें ना तो यहाँ पे जनसंख्या जितनी है ना उतनी रोजगार नहीं है। और जो भी अपना बचा हुआ था फैक्ट्री और कंपनी, मतलब जिससे रोजगार बिहार में हो बन सके, वो सब भी बंद करा दिया इन सरकारों ने जो ये 32 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं उन बुद्धिजीवों से जो इनका झंडा ढोते हैं, इन पार्टियों का झंडा ढोते आ रहे हैं। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, लेकिन मैं उन बुद्धिजीवों से पूछना चाहता हूं कि जो इन पार्टियों का झंडा ढो रहे हैं, क्या वो इनसे सवाल किए हैं कभी? मतलब 32 साल हो गया और 32 साल से ये लोग सवाल किए हैं अपने अकाओं से और अपने जो इनके अब्बू लोग हैं और ये जो पप्पा लोग हैं जो पार्टी के जो है इनको, उनसे सवाल किए हैं कि मतलब बिहार से ये लोग फैक्ट्री को बाहर क्यों भेज दिए हैं? और जब से ये लोग मतलब राज कर रहे हैं बिहार में तब से ये लोग बिहार में रोजगार के लिए बात क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हिंदुस्तान के हर स्टेट में हम लोग फैक्ट्री से लेकर कंपनी बैठा सकते हैं और हमारे बिहार में कंपनी जो जमीन नहीं है, यानी फैक्ट्री कंपनी जो हम बैठाते हैं उससे जो हमारे बिहार में जमीन नहीं है। बहुत सारे जमीन पड़ा हुआ है यहाँ पे, जहां पे हम लोग बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर बड़े बड़े उद्योग का आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार बिहारियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसको पता है कि बिहारी तो हमको वोट देंगे ही। बिहार में जात पात का लड़ाई है, जात पात पे ये लोग वोट देंगे ही बिहार को और इन नेताओं को। इनको पता है कि बाहर में जाके ये कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे आने पर ये लोग जातिवादी मानसिकता के कीड़े हो जाते हैं, जिससे इनको निकलना मुश्किल ही हो गया है। और यही कारण है कि बिहार के बाहर में जब मजदूर वहां पे दुख में रहते हैं तो याद करते हैं कि अब की बार मतलब बदलाव करेंगे बिहार में। लेकिन जब घर आते हैं बाहर से वो घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं और जाति के नाम पे बिहार में वोट देते हैं। इससे बिहार का भला नहीं होगा। आपको अगर देखना होगा तो बगल के राज्य यूपी देख लीजिए, उससे भी नहीं देखना होगा तो साउथ का राज्य देख लीजिए, जहां पे विकास ही विकास पैदा हो रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री लोग भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब धर्म पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां पे भी धर्म पे भी ध्यान दिया जाता है। वहां पे भी साउथ में जितना मंदिरों पे ध्यान दिया जाता है हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है।
लेकिन वहां पे विकास की दरें इतनी मजबूती से बनी हुई है ना, वहां की जनता ईमानदार है, वहां के जो जनता लोग हैं ना वो ईमानदार हैं। और हम बिहार के जो जनता हैं, ईमानदार तो मैं बोलूंगा, लेकिन जाति का भक्त हो गए हैं। किसी भी जाति, मतलब किसी भी जाति का भक्त हो गए हैं और अपने जाति का नेता चुन रहे हैं, जो बस शोषण करना जान रहे हैं जाति के लोगों को। और विकास का इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, विकास से ये लोग, इनको दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो इसलिए हमको बिहार दिवस से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार जब प्रोग्रेस करेगा ही नहीं है तो हम बिहार दिवस क्यों मनाएं। पिछले 111 सालों में बिहार 111 सालों में बिहार में जो कुछ भी था और बिहार में जो कुछ भी साधन था वो सब भी बिहार से ये लोग बाहर फेंक दिया। आपको याद होगा 2000 में बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ था। जितना भी खनिज से लेके, जितना भी एल्युमिनियम प्लांट, जितना भी मतलब था, सब चला गया किसके पास? झारखंड के पास। जो भी बिहार के पास बचा हुआ था वो सब झारखंड के पास चला गया, इन दोगले नेताओं लोग के चलते। तो मित्रों, जब तक आप जातिवादी मानसिकता बने रहिएगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। और बिहार का विकास चाहिए, बिहार को बाहर में नाम चाहिए, बिहार को अगर बचाना होगा, बिहार को अगर बाहर में गाली सुनने से बचाना है, तो आपको ये जो तीनों ये जो सरकार चल रहा है ना, पलटू राम से लेके, आरजेडी से लेके और ये मतलब बीजेपी से लेके, ये तीनों को बिहार से भगाना होगा। अगर इसको नहीं भगाएंगे ना तो फिर विकास नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों को हम बिहार में देख चुके हैं। इन तीनों पार्टियों को हम लोग बिहार में पिछले 32 सालों से देख रहे हैं, और खासकर आरजेडी और जेडीयू, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री बिहार में राज कर रहे हैं पिछले 32 सालों से। मैं बीजेपी को नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका मुख्यमंत्री नहीं था, फिर भी वो सरकार में थे और ध्यान नहीं दिए। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, फिर भी सरकार में होते हुए भी ये लोग बिहार पे ध्यान नहीं देते हैं, बस राजनीति सीखते हैं। और राजनीति करने के लिए ये लोग कुछ भी दोगली मानसिकता वाला चाल चल देते हैं, जिससे बिहार की जो जनता या आम जनता है वो मूर्ख बन जाती है। अरे आप लोगों को पता है भाई, लोग चालाक लोग राजनीति खेल के चले जाते हैं, और हम जैसे जो मूर्ख लोग हैं ना, वो बैठ के इनकी बातों को चर्चा करते हैं और दिन रात लड़े रहते हैं। तो अपनी ये दिमाग चेंज कीजिए और युवा को जगना होगा। अगर युवा जगेगा नहीं तो अपना बिहार सुधरेगा नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ भाई आप गलत बोल रहे हो। और मैं वीर उपाध्याय हिंदू, मैं भी पेशे से सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन बेरोजगार हो गया हूं। क्यों? इन नेताओं के चलते। बिहार में ये लोग एक भी काम अच्छे से ढंग से नहीं कर रहे हैं और ना करने दे रहे हैं, और भ्रष्टाचार हर जगह चरम सीमों पे पड़ा हुआ है। बिहार में, खासकर बिहार में भ्रष्टाचार नाम का दीमक जो है वो लपेट के बहुत घिन तरीकों से लपटा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और इस सिस्टम से लड़ने के लिए हम युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरे मजदूर संघ के भाइयों और जो बिहार से बाहर जाके नौकरी करते हैं, उनको मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जग जाइए और इन तीनों सरकारों को जाति के नाम पे वोट मत दीजिए, और जो आपके लिए, जो बिहार के लिए लड़ रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। क्या आप लोग सोचते हैं कि आप ही लोगों का पैसा और ये लोग साला नेता लोग ऐस करता है? ये लोग हम लोगों का पैसा ऐस करता है नेता लोग। इन लोगों का जो पेमेंट भी होता है ना, इन लोगों को चुनाव हारने के बाद भी पेमेंट मिलता है। तो बहुत बड़ी बड़ी इन लोगों के पास है। पहले के डेट में राजाओं महाराजाओं के द्वारा शोषण हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में गरीब इंसान और आम जो जनता है उनका शोषण इन नेताओं के द्वारा हो रहा है। और ये नेता लोग सुधरेंगे नहीं, इनको सुधारने का काम हम ही युवा को करना है। इसलिए बिहार के युवा आप लोग जग जाइए, और बिहार दिवस मनाने से पहले यह ध्यान रखिए कि अपना बिहार जा कहाँ रहा है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार।